बीएड ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज शिक्षार्थी की अभिक्षमता के मापन के बारे में पढ़ेंगे, विश्लेषणात्मक व्याख्या करेंगे। तो ये कोर्स 9 का क्वेश्चन है जो यूनिट 4 में आता है। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक आकलन, इंडिविजुअल साइकोलॉजी असेसमेंट। ठीक है, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग पूरा ये संगठन जो चैप्टर होता है उसमें आता है। ये यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, अभिक्षमता क्या है। अभिक्षमता और एक होता है उपलब्धि परीक्षण, दोनों में अंतर होता है। अभिक्षमता वो हुआ जो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें हमारी क्षमता क्या है, ठीक है, उसे अभिक्षमता कहेंगे। और उपलब्धि परीक्षण करें किसी भी क्षेत्र में अ, हम उसमें अध्ययन करते हैं या वर्क करते हैं, हम क्या अचीव किए, क्या प्राप्त किए, वह उपलब्धि कहलाएगा। ठीक है, तो अभिक्षमता के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की उस तत्परता, योग्यता, क्षमता या रुझान से है जो किसी कार्य या व्यवसाय में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, तथा जिसका प्रस्फुटन शिक्षा प्रस्फुटन प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। ऐसी प्रतिभा, योग्यता या क्षमता प्राय जन्मजात होती है। अभिक्षमता का अर्थ है मतलब किसी व्यक्ति की उस तत्परता, मतलब किसी काम को करने में वो कितना तत्पर है, उसकी योग्यता, क्षमता या रुझान है। ठीक है, और वो उस कार्य में कितना मतलब सफलता होता है कि मतलब वो व्यवसाय या कोई भी कार्य हो तो उसमें सफलता पाने के लिए उसकी जो योग्यता होती है उसी को अभिक्षमता कहते हैं। जैसे कि क्षमता किसी भी चीज़ के कोई ना कोई क्षमता होता है। ठीक है, तो वही हुआ। विघम के शब्दों में, और एक मनोवैज्ञानिक विघम है, वे अपने शब्दों में अभिक्षमता का अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, किसी विशिष्ट प्रशिक्षण किसी विशेष प्रशिक्षण के उपरांत दिए गए क्षेत्र में कुछ ज्ञान का कौशल या प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने की किसी व्यक्ति की योग्यता को लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशाओं का समुच्चय अभिक्षमता है। ठीक है, विघम ने शिक्षार्थियों की यहाँ पे शिक्षार्थी का मतलब हुआ छात्र, अध्यापक, नॉट टीचर। ठीक है, ये शिक्षार्थी उसे कहते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा है वो शिक्षक बनने के लिए। वो अभी शिक्षक न है, वो स्टूडेंट के रूप में वो ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षार्थी कहेंगे। ठीक है, विघम ने शिक्षार्थी की अभिक्षमता के मापन की 5 प्रमुख विशेषताएं बताई है। ठीक है, अब अभिक्षमता की 5 प्रमुख विशेषताएं किसने बताया, विघम ने। विघम इसमें दिया है, फर्स्ट, किसी व्यक्ति की अभिक्षमता वर्तमान गुणों का समुच्चय है जो उसके भविष्य की क्षमता की ओर संकेत करती है। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति की अभिक्षमता वर्तमान गुणों का समुच्चय है जो उसके भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। जो मतलब इसके कहने का मतलब हुआ है, अभी जो हमारी क्षमता है वो मतलब क्षमता है गुण का समुच्चय, मतलब वही जो हमारे अंदर की क्वालिटी है। ठीक है, वह अभी वो क्षमता भविष्य की ओर संकेत करती है। मतलब हमारा क्षमता ये है तो भविष्य में वो काम कर लेंगे, तो इसके कहने का एसेंस है। दूसरा पॉइंट है, अभिक्षमता किसी कार्य को करने में उसकी समुपयुक्तता, फिटनेस के भाव को व्यक्त करता है। मतलब किसी कार्य को करने में जो
एनर्जी है, फिटनेस है, उसके भाव को व्यक्त करेगा अभिक्षमता। ठीक है, अभिक्षमता किसी मूर्त वस्तु योग्यता का नाम न होकर अमूर्त प्रत्यय है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक विशेष गुण है। मूर्त का मतलब देखना, और अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे। तो हमारी क्षमताएं दिखाई थोड़ी देती है कि हमारे अंदर कितना क्षमता है, उसको तो हम लोग अमूर्त कल्पना करके बताते हैं कि हाँ इसकी ये क्षमता है, जो करके दिखाता है। वो क्षमता तो थोड़ी दिख रहा है कि हाँ इतना क्षमता है वो कर लेगा। वो करेगा तब तो पता चलेगा कि हाँ ये कर सकता है, कर रहा है, इतना क्षमता है। तो वो कल्पना किया जाता है। ठीक है, वो अमूर्त होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट। अब चौथा पॉइंट है अभिक्षमता वर्तमान में वर्तमान में होने पर भी भविष्य की क्षमता का प्रतीक है। जो अभी है मेरे पास इतना क्षमता है, तो भविष्य में भी तो मेरे क्षमता का कोई ना कोई सूचक होगा ही। ठीक है, तो वही अभी जो क्षमता है वो भविष्य में भी रहेगा, उसे एक प्रतीक है, भविष्य का प्रतीक है। मैं अभी ये क्षमता है तो वो आगे जाकर ये कर लूंगा। ठीक है, वही एप्टीट्यूड है उसका। अभी क्षमता की रुचि, योग्यता एवं संतुष्टि में गहरा संबंध है। हाँ, जो क्षमता है तो वो योग्यता अभी क्षमता का रुचि मतलब रुचि योग्यता मतलब कोई भी काम करने का हमें इंटरेस्ट क्या है। तो अगर अच्छा इंटरेस्ट है तो अच्छे से उस काम को करेंगे, हमारा अच्छा अभी क्षमता और भी स्ट्रांग होगा। ये हम संतुष्टि में गहरा संबंध है। वो जो हम काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो और बेहतर से बेहतर वो करेंगे। ठीक है, अभी क्षमता का मापन। अभिक्षमता के मापन के लिए अभिक्षमता परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। फ्रीमैन के शब्दों में अभिक्षमता वह है जिसकी सहायता से किसी विशेष प्रकार की तथा किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने का मूल्य योग्यता, पोटेंशियल एबिलिटी का मापन करने के लिए की जाती है। अभिक्षमता के प्रकार। अब अभिक्षमता के 3 प्रकार होते हैं। समान अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण मतलब टेस्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम, एग्जामिनेशन होता है, एक परीक्षण होता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो लिखित पहले से ही अब नया शब्दों में अब नए युग में परीक्षा को परीक्षण भी कहा जा रहा है। ठीक है, वही टेस्ट हुआ। अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार की होता है। पहला समान अभिक्षमता परीक्षण, इसके द्वारा सामान्य कार्य क्षमता का मापन किया जाता है। समान अभिक्षमता परीक्षण प्राय व्यक्ति की सामान्य बुद्धि, मानसिक योग्यता या सीखने की योग्यता का मापन करते हैं। इस वर्ग में सामान्य बुद्धि परीक्षण या मानसिक योग्यता परीक्षण जैसे सामान्य प्रकृति के मापन उपकरण रखे जाते हैं। फिर से देखेंगे, सामान्य बुद्धि, मानसिक योग्यता, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी या सीखने की योग्यता का मापन करते हैं। इस वर्ग में समान बुद्धि परीक्षण या मानसिक योग्यता का परीक्षण जैसे समान प्रकृति के समान प्रकृति के मापन उपकरण रखे जा सकते हैं। ठीक है, भेदक अभिक्षमता परीक्षण 2 नंबर में क्या है, भेदक अभिक्षमता परीक्षण। इस प्रकार के अभिक्षमता परीक्षण में अनेक परीक्षणों का समूह होता है। ठीक है, ये जो भेदक अभिक्षमता परीक्षण है इसमें देखते हैं, इसमें अनेक परीक्षणों का समूह होता है, यानी ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये श्रृंखला प्रकार के परीक्षण होते हैं। मतलब इसका जो ग्रुप है वो श्रृंखला वाइज है, एक श्रृंखला बनाई हुई है। ठीक है, इस विभिन्न परीक्षण या उप परीक्षण व्यक्ति की भिन्न भिन्न क्षेत्रों की योग्यताओं को इंगित करती है। जिन व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों का तुलनात्मक अध्ययन करके व्यक्ति की अधिक अभिक्षमता वाले क्षेत्रों को ज्ञात कर लिया जाता है।
ये परीक्षण व्यक्ति की विभिन्न अभिक्षमताओं का विभेद करता है, इसलिए इसे भेदक अभिक्षमता कहते हैं। जो ये परीक्षण है ना, व्यक्ति की बहुत सारी क्षमताओं में विभिन्नता, व्यक्ति की विभिन्न विभिन्न क्षमताओं का भेदन कर देता है, मतलब उसकी भेद को उजागर कर देता है, जिसके अंदर के जो एबिलिटी है उसकी जल्द ही सबके सामने पेश कर देता है, उसकी विभेद कर देता है, उसकी पहचान कर लेता है। तो इसलिए इसको विभेदी परीक्षण भेदक अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, भेदक का मतलब डिफरेंशियल, मतलब वो भेद बताने वाला, डिफरेंस करने वाला, ठीक है। इस प्रकार के परीक्षण में मुख्यतः शाब्दिक बोध, अंकिक बोध, यांत्रिक बोध, लिपिकीय क्षमता आदि से संबंधित उप परीक्षण होते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ विदेशी परीक्षण निम्नवत है। अब विदेशी परीक्षण देखेंगे। हर्न कला अभिक्षमता सूची, दूसरा मेयर कला परीक्षण, ग्रेवर्स डिजाइन निर्णय परीक्षण, संगीत अभिक्षमता प्रोफाइल, किशोर का संगीत प्रतिभा परीक्षण, विंग का संगीत बुद्धि परीक्षण, परमाणुकृत परीक्षण, ठीक है। मिनीसोटा लिपिकीय परीक्षण, बिनेट यांत्रिक परीक्षण, ठीक है। अब भारत द्वारा निर्मित अभिक्षमता के बारे में, वो विदेशी हो गया, अब भारत वाला देखेंगे, ठीक है। मेड इन इंडिया, भारत वर्ष में भी कुछ अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण किया गया। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण, वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण माला, ठीक है। अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण आदि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इस सभी प्रकार के परीक्षण के अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शिक्षार्थी की अभिक्षमता का मापन उनकी योग्यता, उनकी व्यक्ति गुणों, बौद्धिक समझ, अनुशासन आदि से मापन किया जाता है, ठीक है। ये अभिक्षमता का जो जानकारी था वो हम टोटल बता दिए, और इतना ही है। इसके बारे में हम डायग्राम वाइज इस तरह इसको लिखेंगे तो अच्छी सी जानकारी मिलेगी और अच्छे मार्क्स का भागीदार बनेंगे, ठीक है। ठीक है, वाचिंग फॉर दिस वीडियो, ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। तो अपने इस आत्मकथा को यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके बाय।